द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। और ये वीडियो मात्र 10 से 12 मिनट का है। अगर आपको यूपी पीसी की परीक्षा देनी है या फिर आप यूपी पीसी के परीक्षार्थी हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है। कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ ताकि आप अपने पूरे साल का एक प्लान कर सकें। यूपी पीसीएस आप और उत्तर 25 ये आज की थंबनेल है और ये हमारा आज का टारगेट है कि क्या होना है, क्या है यूपी पीसीएस में 2025 में क्या होना है। तो देखिए, आज तारीख जो है वो 28 दिसंबर हो चुकी है और 2-3 दिन बाद हम लोग ये साल छोड़ के 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं आपको मोटा मोटी कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ क्योंकि आप मुझसे कई बार कमेंट पूछते हैं और अपने कमेंट के सारों कमेंटों का मैं जवाब पर्सनली दे नहीं सकता, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, लगभग लगभग 20 जनवरी के आसपास आपका 2024 प्री का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक, 2024 प्री का रिजल्ट जारी हो जाएगा। सीटों की संख्या पर कल फ्राइडे है, सॉरी कल आपको मैं सैटरडे को बना के दे दूंगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है 2024 का प्री का वो 20 जनवरी के आसपास आ जाएगा और इसके लिए प्रिपेयर रहिए। अब बात करते हैं कि 2025 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के बारे में आपको बता दे रहा हूं ताकि आप अपनी परीक्षाओं की रूपरेखा तय कर ले और आपको कैसे काम करना है। देखिए, आपका जो कैलेंडर है वो मान के चलिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब लगभग लगभग 10 जनवरी से आसपास ये आ जाएगा या 10 जनवरी के पहले आ जाएगा। और आपको जो कैलेंडर मिलने वाला है उस कैलेंडर में आपको डेट कुछ ऐसे मिलेंगे। सबसे पहले 2024 का मेंस होगा और ये मान के चलिए ये मार्च लास्ट वीक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। आरओ एआरओ का पेपर ये आपको अप्रैल लास्ट में या फिर अप्रैल लास्ट के संडे को देखने को मिलेगा। यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए बहुत क्वेरी आई है, तो देखिए इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि फैब में आपको नोटिफिकेशन आएगा और ये पेपर जो है ये आपका जून के फर्स्ट वीक में, यानी या तो 8 जून या फिर 15 जून, ये 2 डेटें आप मान के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए यदि आपका पेपर इस बार खराब हुआ है तो। ठीक, यूपी पीसीएस मेंस 2025 ये पेपर आपको अक्टूबर में होना है। इसी बीच में एक भर्ती और पीसीएस जे की भी आनी है। देखिए, अन्य भर्तियां जिसके बारे में पूछते हैं कि सर बीईओ कब आ रही है, एलटी कब आ रही है, ये जीआईसी लेक्चर कब आ रही है, तो इसका अभी कोई निर्धारण हुआ नहीं है। अगर कोई निर्धारण होगा तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ऊपर मैंने जो 4 पेपर बताए हैं ये पेपर आपको कैलेंडर में देखने को मिल जाएंगे। अब महत्वपूर्ण चीज वर्तमान समय में देखिए, यदि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, ठीक, 2024 का, या फिर आप प्री 2025 देना चाहते हैं यूपी पीसीएस में, तो प्रेजेंट टाइम में आप दोनों लोग केवल और केवल मेंस प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप मेंस प्रिपेयर नहीं करेंगे आप प्री की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि है क्या, प्री और मेंस दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं जब आप मेंस में पढ़ते हैं हॉलिस्टिक वे में, तो वो प्री में क्या करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं और कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सही हो जाते हैं। और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अगर आपके सही होने लगे तो फिर फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आप 1-2 गलत भी करते हैं प्री में तो वो उसको ओवरलैप कर देता है। तो देखिए, इस बार जितने लोगों ने पेपर दिया, देखिए पेपर में क्वेश्चन क्या थे, पेपर में क्वेश्चन 2 टाइप के थे, एक थे कॉन्सेप्ट वाले और एक थे फैक्चुअल वाले। तो कॉन्सेप्टुअल वाले क्वेश्चन जो है वो लोगों के मैक्सिमम गलत हुए हैं और इस कारण से क्या है कि फैक्चुअल थोड़ा टफ आ गया, इसीलिए लोगों की स्थिति इस बार बहुत खराब चल रही है। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल पे मैं चंचल आपको आज एक वीडियो में आपको बना के दूंगा कि 2025 अगर आप पीसीएस दे रहे हैं या फिर 24 का मेंस दे रहे हैं तो आंसर राइटिंग होती क्या है, आप मेरे साथ आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर आप क्या हैं, तो मैं एक वीडियो बना के अपने बारे में जानकारी दे दूंगा। हाँ, इतना आपको बता रहा हूँ कि जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा को आप देने जा रहे हैं, यकीन मानिए आपसे बहुत ज़्यादा मैं अनुभवी हूँ। इस परीक्षा को मैंने जिया है, इस परीक्षा में मरा भी हूँ, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ठीक ठाक मेरा अनुभव है। और आप जितनी किताबें पढ़ते होंगे यूपी पीसीएस के लिए, उसमें से मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम 2 या 3 किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं जिसको आप मार्केट में पढ़ के अपना पेपर देने जाते हैं। वो चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे बिहार का पेपर हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, अगर आप ये दोनों फॉर्म का भर के पेपर दे रहे हैं तो मेरी लिखी किताबें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। जिसको चाहिए होगा तो मैं बता भी दूंगा कि आपने कौन कौन सी मेरी किताबें पढ़ी हैं। तो देखिए, ये छोटी छोटी बातें थी, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ।
डिमोरलाइज मत होइए। देखिए, यदि आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया है तो मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि अपने जीवन में कुछ नए मुकाम तलाशिए, लेकिन आप अभी भी यूपी पीसीएस के प्रति डेडिकेटेड हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मेरे साथ लगे रहिए। कुछ नहीं होगा तो मैं अगले 3 महीने के अंदर आपको यूपी पीसीएस में 24 और 25 के लिए आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, आंसर कैसे लिखे जाते हैं और शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको मैं सिखा दूंगा। कल मुझसे लोग पूछ रहे थे कि सर आपका जो ऑफलाइन का सिस्टम है, देखिए वो कोई मतलब फॉर्मल सिस्टम नहीं है, उसमें करीब करीब मेरे पास 20-21 बच्चे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 बच्चे, तो इनको मैं पर्सनल गाइडेंस देता था, पर्सनल गाइडेंस मैं को देता, और पर्सनल गाइडेंस मैं इनको पेड देता था। तो ये थे, इसमें से 7 लोग प्री क्वालिफाई करने वाले हैं, 4 लोग का प्री, क्योंकि ये लोग पेपर देख के जो है अपनी हिम्मत तोड़ दिए, हिम्मत छोड़ दिए, इसलिए ये लोग गच्चा खा गए, वरना इनका भी प्री होना ही था। तो ये वीडियो छोटी सी बातें हैं, और पर्सनल गाइडेंस आपको मेरा लेना होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस कैसे ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझ पर इससे संपर्क कर सकते हैं। और लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे शायद हो सके तो मैं आपको तुरंत जवाब ना दूं। ये नंबर जो है 99 18 97 96 46, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, आपकी जो क्वेरी हो अपनी क्वेरी लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी, और हिम्मत देखिए हारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ी हिम्मत हो, अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो यूपी पीसीएस का या फिर बिहार पीसीएस का, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए और अपना लिखना स्टार्ट करिए। मैं आपके साथ हूँ, बहुत जल्द आपको मैं यूपी पीसीएस में आंसर राइटिंग कराना शुरू कर दूंगा। आंसर राइटिंग पे आज मैं आपको पहला वीडियो दे रहा हूँ कि आंसर राइटिंग होता क्या है, हम करते कैसे हैं। हम पहले 2-3 दिन अगले यूपी पीसीएस के जो 6 पेपर, उन 6 पेपरों के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और सिलेबस में क्या क्या लिखा है और क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप चाहे 2024 का मेंस दे रहे हों या ना दे रहे हों, या फिर आपको 2025 में प्री देना है या 2026 में प्री देना है, आप ये 3 साल वाले जो विद्यार्थी हैं वो मेरे साथ अगले 6 महीने लग के देख लीजिए। आपको कुछ नहीं होगा तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस परीक्षा को समझ जाएंगे, और 6 महीने बाद आप अपनी तैयारी खुद से कर सकते हैं, आपको किसी से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, जो बड़े बड़े जाइंट हैं, उनसे कभी पूछिए कि क्या आपने कभी पेपर दिया है, आपने कभी मेंस लिखा है, आपने कभी इंटरव्यू दिया है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाती हैं, मेंटरशिप चलाती हैं, इसमें से मैं बोल रहा हूँ 99% लोगों का जो प्री क्वालिफाई नहीं होता, और ये आपको गाइड करके आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। मैं एक दिन अपनी सारी मार्कशीट यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की भी डाल दूंगा, ताकि जिसके जो डाउट्स हों वो भी क्लियर हो जाएं कि हाँ, जिस बंदे से आप गाइड हो रहे हैं या जिसके साथ आप रह के सीख रहे हैं, हाँ उसने इस परीक्षा को दिया है, इस परीक्षा को जानता भी है। और बीपीएससी पे जल्द ही मेरी किताब मेंस पे आने वाली है, वो जनवरी 15 के आसपास आ जाएगी। आप उसको लेके आप उस पर भी काम अपना सीख लीजिएगा, और उसके बाहर से बीपीएससी का मेंस नहीं आता है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो ये छोटी छोटी बातें थी, और अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा जो मैं बना रहा हूँ यूपी पीसीएस मेंस के लिए, कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।